हम मौजूद हैं खिलचीपुर में। यहाँ पर बागेश्वर धाम की कथा होने वाली है। कल कलश यात्रा है, परसों से यहाँ पे कथा स्टार्ट हो जाएगी जो कि 26, 27, 28, 29 को रहेगी। हमारे साथ मौजूद हैं राजगढ़ के पूर्व विधायक पंडित हरिचरण तिवारी जी, जो कि इस कथा के आयोजक हैं और चरण सेवक हैं। आइए उनसे हम कथा के बारे में बातचीत करते हैं। नमस्कार बंधुओं, ये हमारा सौभाग्य है कि हमारे राजगढ़ ज़िले को और ख़ास तौर से खिलचीपुर नगर में बागेश्वर पीठाधीश्वर परम पूज्य पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी की कथा 5 दिवसीय कथा श्रवण करने का अवसर मिल रहा है। यह एक कथा का आयोजन विशेष रूप से हमने राजगढ़ शहर में आयोजित करने का प्रयास किया था, लेकिन प्रशासन की ने इस बाबत अनुमति नहीं दी। और हमें यह कहना चाहिए कि ये खिलचीपुर वालों का सौभाग्य था कि आज खिलचीपुर में ये कथा आयोजित हो रही है। और मैं समझता हूँ कि जहाँ पर बालाजी बागेश्वर जी की कृपा होती है वहीं कथा का आयोजन होता है। सर, कितनी महिलाएं सम्मिलित होंगी कलश यात्रा में? बंधुवर, लगभग हमारा आकलन था कि 20 से 30 हज़ार महिलाओं का जो सहमति मिली थी, 20 से 30 हज़ार महिला कलश यात्रा में शामिल होंगे। लेकिन मैं बहुत प्रसन्नता के साथ कहना चाहता हूं, जैसा कि हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय नेता पूर्व विधायक आदरणीय हजारी लाल जी ने अभी अपने से कहा कि माननीय मोदी जी के अप्रोच से और हमारे माननीय मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह जी के अप्रोच से आज समूचे मध्य प्रदेश में मातृशक्ति पूरी तरह से जागृत हुई है। जो लाडली बहना योजना इन्होंने संचालित की, उन्होंने सामर्थ्य से और हर तरह से बाहुबल से ये मातृशक्ति को बल मिला है। और यही कारण है कि आज बागेश्वर धाम की जो कथा हो रही है उस कलश यात्रा में मातृशक्ति के जागृत होने के कारण लगभग 25-30 हज़ार के हमारी आकलन है, लेकिन उससे 1.5 गुनी यहाँ उपस्थिति होने की संभावना दिख रही है। क्योंकि एक परिवेश में सभी को कलश यात्रा में शामिल होने के लिए जितनी हम साड़ियाँ हमने इंदौर से होलसेलर से डिस्ट्रीब्यूटर से लाए थे वो कम पड़ गई है और भी मांग निरंतर बढ़ती जा रही है। उससे ऐसा लग रहा है कि मातृशक्ति की संख्या बहुत ज़्यादा होगी। सर, कितने लोगों के आने की उम्मीद है आसपास के जिलों से और राजगढ़ खिलची? जैसा कि हमारे लाडले नेता हजारी लाल जी माठ साहब ने अभी आपको बताया, जहाँ जहाँ देश में, प्रदेश में, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जहाँ बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर परम पूज्य पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी की कथा होती है, वहाँ 5 लाख से ज़्यादा ही श्रद्धालु कथा श्रवण करने आते हैं, इससे कम नहीं आते। तो इतने 5-6 लाख की तो संख्या हर हालत में आएगी। यहाँ से लेके कोटा तक के होटल बुक हो गए हैं, भोपाल तक के हो गए हैं, गुना तक के हो गए हैं, शाजापुर तक के हो गए। राजगढ़ ज़िले में एक भी होटल में जगह खाली नहीं। मैं सौभाग्यशाली हूँ, खिलचीपुर नगर के लोगों ने अपने घर मकान खुला छोड़ दिए हैं, मतलब रहवासियों के लिए और श्रद्धालुओं के लिए यहाँ रहने के लिए पूरा स्थान उपलब्ध करा दिया है। जीरापुर के लोग भी इस दिशा में काफ़ी आगे बढ़ रहे हैं, धर्मशाला वगैरह भी है। छापेड़ा 4 नगर है, 4 लोगों का भी सहयोग मिल रहा है। सर, खिलचीपुर में आयोजित बागेश्वर धाम कथा का उद्देश्य क्या है और आप इस आयोजन को कब से प्लान कर रहे थे और कैसे इम्प्लीमेंट किया? पिछले मार्च महीने से इस हनुमत कथा का करने का हमारा निरंतर प्रयास जारी था। बड़ी मशक्क़त के बाद, बार बार अप्रोच करने के बाद, क्योंकि महाराज श्री के कार्यक्रम पूरे देश और अंतर्राष्ट्रीय पर आयोजित होते हैं, तो हमारी बड़ी मुश्किल से अर्जी मंजूर हुई। बागेश्वर धाम से एक दिन में आँख मूंझ के प्रार्थना करी कि हमारी अर्जी हम बहुत वो हैं, तो फिर उनकी कृपा हुई और 5 दिवसीय कथा का हमें सो अवसर मिला। सर, ये अर्जी का पूछो आप भी आदरणीय बंधुओं, जैसा कि सोशल मीडिया के माध्यम से विभिन्न चैनलों में आप लोग देख रहे हैं, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया और विभिन्न मीडिया के माध्यम से आप सभी इस बात से अवगत हैं कि जो हमारे राष्ट्रीय संत परम पूज्य पंडित धीरेन्द्र शास्त्री देश के एक ऐसे संत हैं जिन्होंने न केवल भारत देश बल्कि समूचे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदू जनमानस में जन जागृति पैदा करती है।
और उसका मूल उद्देश्य यही है कि आज जो समाज की बिगड़ती व्यवस्था है, हमारी जो सृष्टि के साथ सामाजिक संरचना थी, हमारे माता पिता भाई भाई में प्रेम स्नेह होता था, सामाजिक संरचना के कारण, हमारी धार्मिक व्यवस्था के कारण आज वो पूरी तरह से बिखर गया है। पिता पुत्र के संबंध खराब हो रहे हैं, पति पत्नी के संबंध खराब हो रहे हैं, और बच्चों की तो ये हालत है कि माता पिता उन्हें पढ़ा लिखा के खड़े तैयार करते हैं, नौकरी जॉब में लगाते हैं, धंधे पानी से लगाते हैं, और मांडो शादी होने के बाद भी वो माता पिता से अलग होकर अलग चले जाते हैं। आज ये बिगड़ती हुई हमारी सामाजिक व्यवस्था में आज हमारी पारिवारिक एकता विखंडित हो रही है। इससे हमारी जब पारिवारिक एकता विखंडित होती है तो देश और समाज की एकता विखंडित होती है, और समग्र हिंदू समाज इससे प्रभावित हो रहा है। तो इस व्यवस्था को मुकाम पर लाने के लिए और सनातन हिंदू धर्म की स्थापना के लिए, जो हमारी आदि अनादिकाल से हमारे ऋषि मुनियों की देह परंपरा के अनुसार संचालित है समाज में, उसको फिर से कायम करने के लिए, और भाई भाई में प्रेम हो, माता पिता में बच्चे संस्कारवान हो, और माता पिता को सभी को यथायोग्य सम्मान दें, इस व्यवस्था को कायम करने के लिए, और सनातन धर्म की जब रचना हो जाएगी तो लोग आग में ज्ञान जागृत होगा, ज्ञान जागृत होगा ईश्वर के प्रति तो भक्ति जागृत होगी, और भक्ति जागृत होगी ईश्वर के प्रति तो उनका कर्म जागृत होगा, और वो दुराचरण और ये सामाजिक व्यवस्था में मान सम्मान की स्थिति समाज में पैदा करेंगे, और सभी में भाईचारा, पारिवारिक में प्रेम स्नेह की बात होगी। इसके साथ ही सनातन धर्म, जो देश की अटूट धरोहर है, सनातन धर्म की स्थापना के साथ इस देश को हिंदू राष्ट्र के रूप में विकसित करने के लिए, घोषित करने के लिए हमारे देश के महान संत ने बीड़ा उठाया है, जिसके लिए हम हिंदू राष्ट्र घोषित करने की उनकी एक तैयारी है, जिसके लिए हमारा संगठन, हमारा मातृ संगठन, हमारे प्रधानमंत्री और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं। उस दिशा में ही ये अनूठी पहल हो रही है, जिसका हम बहुत बहुत सौभाग्य, इसके लिए हम बहुत बहुत अपना सौभाग्य मानते हैं। ये देश को आज एक सूत्र में बंधने की, एक समाज को इस सूत्र में बंधने की प्रबल आवश्यकता है, ताकि पाश्चात्य सभ्यता के कारण हमारी जो युवा पीढ़ी बिगड़ रही है, मुख्य धारा से हट रही है, वो फिर से अपने सामाजिक ढांचे में समाहित होकर इस देश और समाज के कल्याण की बात करे, इस देश को अपने राष्ट्र के प्रति वफादारी की बात करे, और देश को हिंदू राष्ट्र के रूप में घोषित करने के लिए अपनी अव्यय भूमिका की वो करे। इसी निवेदन के साथ ये कथा का आयोजन यहाँ हुआ है। लेकिन सौभाग्यशाली हैं खिलचीपुर क्षेत्र के हमारे मूर्धन सभी जनप्रतिनिधिगण, जनसेवक, इस क्षेत्र के लाडले श्रद्धालु धार्मिक जनता, कि उनके भाग्य से या सौभाग्य से ये कथा हम लाख प्रयास के बाद राजगढ़ शहर में आयोजित नहीं कर पाए हैं। वो कृपा बालाजी के ऊपर खिलचीपुर क्षेत्र पर हुई है, खिलचीपुर नगर पर हुई है, और इस सब का लाभ खिलचीपुर राजगढ़ नहीं बल्कि राजस्थान और पड़ोसी जिलों से लेकर देश प्रदेश में लेकर सभी को मिलेगी, क्योंकि कलकत्ता तक के लोग सपरिवार यहाँ आ जाए तो देश के बहुत सारे लोग कथा सुनने आए। सर, पूर्व में आपने बताया था कि राजगढ़ में भी एक दिन कथा होगी, तो उसको लेके क्या बहुत सारी अफवाहें हैं मार्केट में? तो मतलब देखिए, इनकी सुरक्षा व्यवस्था महाराज की इतनी रहती है कि संभव नहीं है। हमने विनय की थी कि एक दिन हमारे गरीब खाने पे उनके चरण कमल पड़ जाए, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है, विनती की है लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि पड़े। व्यवस्था इतनी ज़्यादा होती है, बारिश का सीजन है जी, तो यही हम विनती कर लेंगे, आशीर्वाद लेंगे। हमारे साथ क्षेत्र के जितने लाडले हमारे सहयोगी नेतागण हैं, साथीगण हैं, सभी को यहीं से आशीर्वाद मिले, ऐसी हम प्रार्थना करेंगे उनसे। और सभी पूरे तन मन धन से उसमें तन से मन से लगे हुए हैं। मैं तो एक चरण सेवक की स्थिति में हूँ। इस कथा के आयोजक बालाजी, कामखेड़ा बालाजी महाराज, उनकी कृपा से सब कुछ। धन्यवाद सर हमसे बातचीत करने के लिए।